बात कर लेते हैं पावर, डिफेंस, रेलवे, मेटल जैसे शेयरों पे जो जो सामने आता जाएगा उस सब पे बातचीत करेंगे। हम क्या हाँ, यूपी वाले भैया हैं कि रातों रात किसी को गायब कर देंगे? बहुत शानदार, वाह वाह। है तो यूपी के ही, बाकी भैया तो सब तो भैया पता नहीं है नहीं। ना, हाँ, मतलब हमको क्या यूपी वाले भैया समझे हैं कि रातों रात गायब करेंगे किसी को? वाह वाह तो वाह वाह। वो भैया तो नहीं है सिनेमा ना। बहुत देख रही है मैम आजकल। बहुत मैं शानदार सिनेमा मैम। तो नहीं देख रही हूँ लेकिन बहुत रूट्स तो शानदार, मेरे भी यूपी के ही है। वाह वाह, वही वही वही, बहुत शानदार मैम। हाँ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और इसी अद्भुत बात के साथ शुरू किया जाए अपना अगला सेगमेंट। और अंबाला मैम जरा फटाफट देखिए जरा, मरीन डिफेंस में जीआरएससी क्या किया जाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। लगता है अब तो इतने सब कुछ हो गए, 2-4 दिन तो चलेंगे, लेकिन नहीं। जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड दोनों देख लीजिए मैम, क्या करना चाहिए अभी। जी, इसीलिए घोट घोट के गुट्टी जैसे पिलाती हूँ, समझाती हूँ कि भैया ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज है, ट्रेडिंग वाले नहीं। तो एक्सपेक्टेशन भी आपको वैसे ही सेट करनी है कि इसमें कुछ वैसा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम नहीं बनेगा अभी। ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज है। एनीवेज, अभी आपका जीआरएससी 2624 रुपए के आसपास में है। 2500 रुपए क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, शॉर्ट टर्म जो भी आपका व्यू है फिलहाल के लिए 2500 स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर 2500 टूटता है तो सस्ता मिल सकता है 150-200 पॉइंट और। तो इसलिए फिलहाल जो भी आपकी पोजीशन है बना तो सकते हैं, लेकिन 2500 के स्टॉप लॉस के साथ पे। और इसके बाद जो टारगेट्स आपके रहेंगे वो 2800 से 3200 के बीच के बनने चाहिए। कोचिन शिपयार्ड अभी भी अपने, मुझे नहीं याद तो है कि इसमें स्टॉप लॉस अभी भी बचा हुआ है, 1300 रुपए का था जहां तक मुझे याद है। तो फिलहाल के लिए एज इट इज होल्ड करिए। क्लोजिंग बेस अगर 1300 निकलता है तो ही कोई इसमें एग्जिट है, अदरवाइज फिलहाल तो अभी हाल फिलहाल इस रेंज पर बाय दिया है। तो अगर किसी को बाय करना है एट दिस प्राइस विच इज 1391, यू कैन विद स्टॉप लॉस एट 1300। योर पॉसिबली अपसाइड टारगेट विल स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 1600 एंड अप टू 1850। हाँ, तो ये बात निकल करके आई है जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। और इस बीच जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए क्यूपिड। मतलब अभी हम लोगों ने बातचीत की और क्यूपिड ने फिर से रफ्तार पकड़ ली, 217.13। अब टेक्निकल बेसिस पे रचित सर, अब अम्बाला जी से पूछ नहीं सकते। रचित सर कह रहे हैं अभी प्रदीप सर कह रहे हैं खरीदना नहीं। रचित सर आप बताइए क्या करें सर, ये क्यूपिड को लेकर के 217 के आसपास चल रहा है। वैल्यूएशन छोड़िए, चार्ट बताइए क्या कह रहा है। सर 178 का स्टॉप लॉस पहले भी बात करी थी। 224 248 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस बांध के रखिए। वैल्यूएशंस आपने छुड़वाई दिए हैं तो टेक्निकल्स पे जो चल रहा है 178 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर इन लेवल्स पे भी आप 248 को टारगेट करना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस 178 ही रहेगा। 178 एक बार जरा दिखा दीजिए, 178 का स्टॉप लॉस। एक बार टारगेट फिर से रिपीट कर दीजिए, ये वाला हटा करके जरा टारगेट सर लाइट दिखा के आ जाइए। 224 और 248। 224, 248, जरा अपडेट कर दीजिए इसको। 178 का स्टॉप लॉस, 224, 248, 224, 248, 178 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह है। क्योंकि काफ़ी दबाव, कुछ दबाव जो है ना जनता बना देती है, तो उनकी तरफ से आ रहा है क्या करें, कहाँ पे मौका कहीं ऐसा ना हो मिस हो जाए। तो एटलीस्ट जो है टेक्निकल चार्ट के आधार। लेकिन ये देख लीजिए, वैल्यूएशन रचित जी को भी महंगी लग रही है, वैल्यूएशन प्रदीप जी को भी महंगी लग रही है, काफ़ी चल चुका है। लेकिन अगर 178 पहले कट गया तो इसके लिए दोषी कोई नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये चार्ट कह रहे हैं अभी, ये अभी वैल्यूएशन काफ़ी चल चुकी है तो महंगा हो गया है। लेकिन जिस तरीके से रफ्तार है, अगर भाई खतरों का खेल खेलना है तो फिर आप देख लीजिए अपने हिसाब से। लेवल्स आपको बता दिए गए, इसके नीचे गया तो फिर खेल खराब ज़्यादा हो जाएगा। 224, 248 टारगेट, 178 का हो गया स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मझगांव और मरीन डिफेंस में एससीआई, ये दो रचित सर से पूछ लेते हैं। सर ये दोनों जरा फटाफट कुछ कहना चाह रही है माला मैम, हाँ जी। बताइए। मोमेंटम एक जगह पे हो गया बट स्टिल बना हुआ है। दैट इज जिस दिन पेटीएम डिस्कस किया था तो पेटीएम का भाई बंधु फिनो पीबी डिस्कस किया था कि यहाँ पर पैसा बन सकता है आपका, और मोमेंटम अभी यहाँ हुआ नहीं है। और एक इंडस्ट्री चलती है तो उसके पीछे पीछे सभी कुछ चलने लगता है। फिनो पीबी, फिनो पीबी, आई मीन फिनो पेटीएम बैंक, पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट बैंक, जी हाँ, हाँ, तो ये इसको शॉर्ट ये में हमारे फिनो पीसीआर की पीबी टीम हम को लोग। आसानी हो जाएगी। हाँ बताइए। हाँ, तो विपुल जी, अच्छा चल गया, मतलब 130, 32 और 125 इन भाव पे रिकमेंडेशन आई थी। 185 रुपए का दिया था टारगेट, जो आज हिट हुआ है। तो आइडियली जी तो मुझे बोलना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करो क्योंकि 40% मिल रहा है, बट मूवमेंट स्टिल लाइकली टू कंटिन्यू। तो अगर आप नहीं थे इस ट्रेड में,
आपने नहीं देखे छोटे शेयरों की छलांग वाले शोज, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। वैसे ये रेगुलर शोज में भी डिस्कस हुआ था। अभी भाव चल रहा है यहाँ पर लगभग 183। रिस्क लेना है तो यहाँ छोटा है। ये रिस्क आपका बैठता है 163 क्लोजिंग बेस विच इज इंट्राडे लो पॉइंट। और यहाँ से जो अगले टारगेट आपके लिए बनने चाहिए 200 एंड 240। अच्छा मूवमेंट एक्सटेंड हो सकता है। 15 से जी 20 दिन का व्यू लेकर के जाइए। 15 से 20 दिन का व्यू। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए जरा, या एक सेकंड। अच्छा 200 240 के टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 163 इंट्राडे का लो 163। पॉइंट। 163 का स्टॉप लॉस, 200 240 के टारगेट। टाइम फ्रेम क्या रखें? टाइम फ्रेम 15 दिन मैक्स, 15 से 20 दिन बस। लेकिन चलिए कंडीशन मैं जी फिर भी बता दूं कि एक 40% का गेन 185 के 185 के टारगेट पर जी मिल जी रहा है, अभी दिया हुआ टारगेट है। जी बट मूवमेंट ठीक। एक्सटेंड हो सकता है, मान के चले आपने चलिए नहीं देखा होगा। चलिए ठीक मैम। 200 240। प्रदीप सर के पास कोई कॉल आई है, फिर रचित सर के पास दो शेयर है, वो डिस्कस करें। यस सर प्रदीप सर, मिस तो नहीं हुआ? सडनली सडनली विपुल जी देखिए कि अदानी ग्रुप में एक मूव आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसफॉर्मेशन, अदानी पावर, अदानी गैस, इंटायर पूरा पैक में। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अदानी ग्रुप अभी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। एटीजीएल, एटीजीएल देखिए बहुत टाइम से अंडर वैल्यूड है, एटीजीएल बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। अब जिस तरीके से अदानी पूरा पैक में एक मूव आ रहा है, मुझे लग रहा है कि करेंट उनसे बाई करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 708 708 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा। पहला टारगेट 748, सेकंड टारगेट मुझे लग रहा है कि एक बार 778 तक जाने का हाई पोटेंशियल है इसमें। करेंट उनसे एक बार बाई करने का सलाह रहेगा। 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन का व्यू रहेगा। हाँ शानदार मोमेंटम बन रहा है, सही बात है। और जो है एटीजीएल पे अभी फिलहाल के लिए खरीदारी की सलाह। पहले ये दो अभी जो दो ट्रेड आए हैं उसको पहले जरा नज़र पे डाल लेते हैं। पहले एटीजीएल दिखा दीजिए, फिर फिनो पेमेंट पे जरा बात कर लेते हैं। एटीजीएल पे खरीदारी करने की सलाह 748 778 748 778 पे जो है टारगेट रखे हैं यहाँ पर। और 708 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रखी गई है, दी गई है आपको। 708 का स्टॉप लॉस, क्या धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 748 778 ये दो टारगेट दिए गए। टाइम फ्रेम क्या रखे हैं सर यहाँ पे? 5 to 6 days। 5 to 6 डेज, एक हफ्ते के अंदर, मतलब जो है अगले मंगलवार तक का नजरिया रख लिए। 5-6 दिन की बात कर रहे हैं, अगले मंगलवार तक रख लेते हैं। 748 778 तक के लेवल देखने को मिलता। कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह का मोमेंटम बनता है जब ना अदानी के अंदर, ये हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 748 आज में देखने को मिल रहा है, आज से कल तक में बहुत तेज़ी के साथ मोमेंटम देखने को मिलता है। 736 पे आ गया है। 10-12 रुपए का की दूरी अब रह गई है फर्स्ट टारगेट से। 2.25% ऊपर अदानी टोटल गैस। इस पर थोड़ी सी बातचीत और करनी पड़ेगी, लेकिन 708 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना हाई बीटा है तो फिर नीचे की तरफ भी उतनी तेज़ी से जाता है। तो स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी 736 पे चलता हुआ अदानी टोटल गैस, 778 748 तो टारगेट। फिनो पेमेंट भी दिखा दीजिए। स्टॉप लॉस 163 का लगाने के लिए सलाह दी गई थी। 200 के टारगेट यहाँ पर दिए गए और 240 के टारगेट दिए गए। 200 240 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चले। 163 का स्टॉप लॉस 13.25% ऊपर है, लेकिन हमारा हम कह रहे हैं कि यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड जो है देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पहले लिया हुआ है वो अपनी सुविधा अनुसार जो है चाहे तो थोड़ा मुनाफा यहाँ पर बुक कर ले। नई खरीदारी करने वालों के लिए 163 का स्टॉप लॉस, 200 240 तक के टारगेट। हाँ चलिए चलते हैं रचित सर के पास। और रचित सर बताइए आपका व्यू क्या होगा जो दो स्टॉक्स मझगांव और एससीआई को लेकर के? सर इससे पहले एक अपडेट दे देता हूँ। कल भी जुड़े थे, हमने प्लस की बात करी थी। आज भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्ट्रीट पे, सब क्रूड और ये सब देख रहे हैं। बट 24,135 लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी ने आधी घंटा मेंटेन कर लिया, शॉर्ट पोजीशन आज रख मत लीजिएगा, वरना अच्छा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब उसके साथ साथ सर बात कर लेते हैं एससीआई की। तो एससीआई अभी कुछ मूव नहीं कर रहा है, बट हाँ स्टॉक अच्छा है। और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, हम समझ रहे हैं बहुत जल्दी वापस आपको 325 और 345 की तैयारी करता हुआ दिखा सकता है। अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, नहीं है तो अट्रैक्टिव लग रहा है इन लेवल से। और अगर 274 तक भी आता है तो अपनी पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं सर। क्योंकि एससीआई की बात हो रही है, इसलिए एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि इंडोनेशिया की तरफ से हमें अस्त्र मिसाइल का ऑर्डर देखने को मिला था, विच वॉज मेड बाय बीडीएल।
कल न्यूज आई है कि बीडीएल का ऑर्डर बुक इस तरीके अस्त्र मिसाइल का ऑर्डर बुक इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीडीएल अकेला उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता और प्राइवेट फर्म्स को वो टेंडरिंग मॉडल पे दे सकते हैं, मगर उसका रॉयल्टी पेमेंट बीडीएल को जरूर देखने को मिलेगा। ये बात मैं क्यों अभी बता रहा हूं, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मरीन डिफेंस भी एक्सपोर्ट के लिए बहुत लुक्रेटिव है, तो उस चीज को खासा नजर हमें रख के चलनी चाहिए। फिर आप सर मजगांव डॉक की बात कर रहे थे, हायर लेवल से करेक्ट किया है, करेक्ट करके कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको लेता हुआ दिख सकता है समवेयर नियर अबाउट 2240 लेवल्स, वहां से एक बाउंस बैक मूव एमिनेंट है। और 2480 के इस बार उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा तो 2683 तक जाएगा। आप देखें जिस तरीके से हम पूरा जियोपॉलिटिक्स बनते हुए देख रहे हैं। एक और चीज मैं बोलूंगा, और सब अगर पढ़ना चाहें तो इसके बारे में पढ़ें, दो पोल्स भी तैयार हो रहे हैं सर। अगर हम वर्ल्ड को देखें ना, तो चाइना की तरफ से एक अलग पोल तैयार हो रहा है, यूएस की तरफ, इंडिया की तरफ से अलग हो रहा है, और उसमें डिफेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो पोजीशन जरूर बना के रखें। पोजीशन बिल्कुल बना करके रखें, ये राय निकल करके आती हुई। लेकिन इस वक्त की अच्छी खबर ये है जिसका जिक्र भी कर रहे थे रचित सर की, मतलब भाई बाजार में रिकवरी को लेकर के सतर्क रहें, बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचें। जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नहीं पहन के आ रहा हूँ। हाँ नहीं, उस पर बहुत सारी टिप्पणियाँ लोगों की आती रह रही हैं कि भाई लालटाई कहाँ चली गई। लेकिन शानदार रिकवरी लोअर लेवल से एक बार फिर से देखने को मिल रही है। 24,133 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो इंट्राडे हाई से महज 20 अंकों की दूरी अब रह गई है, 20-23 अंकों की दूरी। 24,038 का लो लगाने के बाद निफ्टी में लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, करीब 100 अंकों की रिकवरी जो है इंट्राडे लो से देखने को मिल रही है। और इंट्राडे हाई से महज 23-24 अंकों की दूरी अब रह गई है। 24,133 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, 77 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी बैंकिंग जो है करीब जो है 0.25%, ऑटो इंडेक्स में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि लो एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल और फार्मा दो सेक्टर हैं जिससे जहाँ से थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रिकवरी लोअर लेवल से है कई सारे सेक्टर्स में, लेकिन अब एडवांस डिक्लाइन भी बेटर हुआ है। अब 1,550 के आसपास शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या वो 2,000 से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो हालात सुबह थे उससे बेहतर हालात दिखाई दे रहे हैं। तो रिकवरी लोअर लेवल से क्या कल की तरह होगी? क्या कल की तरह हम फिर से एक बार के लिए 24,200 के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे? इस पर निगाहें रहेंगी। आज एक्सपायरी का दिन भी है तो नज़र रखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर जरा, चूंकि बात आपने जिक्र छेड़ दिया था, हाँ कुछ कह रहे हैं सर? सर अभी आपने एक सवाल पूछा था, क्या रिकवरी कल की तरह होगी? मैं कह रहा हूं सर एक्सपायरी है, हो सकता है अगर आज ये रिकवरी बोर्ड पे आते हैं, जिस तरीके से 24,500 पे पुट राइटिंग हो रखी है, ये आज बहुत अलग लेवल का मोमेंटम आपको दिखा सकते हैं। चलिए सर, आपके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल मतलब इस तरह की बातें सुनते हैं ना तो आपके मुंह से तो थोड़ा सा मतलब आनंद ही आता है तो अद्भुत है। प्रदीप सर जरा बताइए, जरा सर जरा 2-3 शेयर देखिए। अदानी ग्रुप का जिक्र आपने छेड़ दिया तो निगाहें वहाँ अटकी हुई हैं। अदानी ग्रीन देख लीजिए, 5% ऊपर हो गया, 4.5%। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये दोनों ही जरा अपने कवरेज में लेकर के आइए, क्योंकि अब थीम से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ना ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो थीम तो डिफेंस हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं, डिफेंस पावर, लेकिन अभी के लिए अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये दोनों पे देखिए क्या इस तेजी में कहीं पे दोनों पे खरीदारी के मौके हैं क्या? सर बिल्कुल, मैं बाई करने का ही सलाह दूंगा। अदानी सॉल्यूशन एंड अदानी ग्रीन एनर्जी दोनों काउंटर ही मुझे अच्छा लग रहा है। स्पेशली अदानी ग्रीन एनर्जी अगर हम देखेंगे सर, जिस तरीके से 1150 के आसपास का बेस बनाने के बाद अभी 1620 के आसपास का प्राइस चल रहा है। रेसिस्टेंस एक्चुअल में देखा जाए तो 2000 से पहले मुझे कुछ भी बड़ा रेसिस्टेंस नहीं नजर आ रहा है। बस थोड़ा वो वक्त का बात होगा, टाइम का खेला है सब। आपको इजीली मैं 2000 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। बेस बनते हुए ऑलरेडी बेस बन गया। जिस तरीके से मूव चल रहा है ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में आ चुका है स्टॉक। आप देखेंगे सर, आज से एग्जैक्टली आई थिंक 2 साल पहले का ही ये सिचुएशन था जब अदानी साहब फंड रेज कर रहे थे और उनको फंड रेज उस टाइम पे ही जो इतना बैड न्यूज़ वगैरह आ गया था, सो उस फंड रेज प्रॉपर हो नहीं पाए, उनको बंद करना पड़ा बीच में। फिर बीच में अंबानी साहब आए एंड कुछ उनके जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन दोस्त हैं उनके तरफ से फंड रेज करना पड़ा। 2 साल का बात है ना, है सेवी का कोई मैटर, क्लीन चिट
सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा था क्लीन चिट, जो हिंडनबर्ग ने प्रॉब्लम क्रिएट किया वो आज दुनिया में नहीं है। जो घूसखोरी का एक मामला चल रहा था सर, वो खत्म हो गया। सो अल्टीमेटली देखिए, ये इतना बड़ा एम्पायर को खड़ा करना अगेन 2 साल में अपने ऑल टाइम हाई से आधा हो गया था, उससे भी नीचे आ गए थे। तो जिस तरीके से रिकवरी इंटर ग्रुप में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि सर ये लीडरशिप है और देखना चाहिए लोगों को। और चार्ट में भी जिस तरीके से अदानी ग्रीन एनर्जी भी चल रहा है, आई डोंट थिंक कि 2000 से पहले रुकने का नाम लेगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, आपको बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों पे रखे नज़र जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों को लेकर के। हीरा यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम, अदानी पावर पे अभी कॉल दी थी आपने और अच्छा मोमेंटम वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब जरा अदानी पावर, अदानी पोर्ट दोनों ही सेगमेंट पे फिर से दोबारा कवर करना चाहेंगे, क्योंकि अदानी समूह में मोमेंटम है और अभी इसको कैसे प्ले किया जाए, दोनों पे आपकी राय। 127 हो गया, जी। तो फिर 227 से पहले एक स्टेटमेंट जो हमेशा बोलती हूँ कि अडानी ग्रुप में पैसा लगा रहे हो तो कलेजा बड़ा रख लो, क्योंकि चलते हैं सह सवारी से, कुछ ऐसा सा एक डायलॉग है ना, तो जब गिरते हैं चलता है सरसवार ही तो मैदानी जंग में। जी, हाँ, तो जब गिरता है वो तो क्या गिर के जब गिरेंगे ये जो उठता घुटनों है। के बल चले। जी, हाँ, तो हाँ अच्छा वो वैसा है क्या? तो ये मतलब फिर इसके हाथ में गिरते टाइम इसको पूरा सपोर्ट है। हो सकता है कि मेरी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई, बट एनीवेज जब ये गिरता है और गिर के जब उठता है तो फिर हाथ नहीं आता। तो ये समय वही है, अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेज कर सकते हो, एंड यू कैन मैनेज रिस्क कंसिडरिंग द अडानी ग्रुप में आप लगा रहे हो, वेदांता में आप लगा रहे हो फॉर दैट मैटर, तो थोड़ा सा रिस्क मैनेज कर लो, बाकी आपको कुछ नहीं करना, यही करेंगे। तो फिलहाल के लिए अडानी पार हो गया जो कि अभी 226 पे चल रहा है। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस जरूरी है, बिकॉज चले बहुत अच्छे हैं, कोई कोई तो 100% तक चले हैं, इसमें से ये भी एक बन के आता है। अभी क्या करें मैम? का जी, स्टॉप लॉस 200 का, यस, थोड़ा सा डराना जरूरी होता है विपुल जी, कभी कभी कुछ केसेस में। तो नहीं, ये स्टॉप लॉस दर्शकों को 200 कह का, रही है कि मुझे कह रही है, क्योंकि मैं टाइम देख कर मैं ज़्यादा डर दर्शकों जाता हूँ। को अच्छा, दर्शकों को, ओके। क्योंकि अनुभव ऐसा है ना कि अडानी पार दिया था 145 142 पे, 250 45 गया, तो लोगों को लगेगा जी फिर से वैसे ही जाएगा, पूरा पैसा झोंक देंगे। जी जी लेकिन जी, स्टॉप लॉस, केयरफुल। हाँ। हाँ, तो 200 रुपए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 240 और 270 टारगेट्स, इसके लिए आज भी इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। और अडानी पोर्ट्स विच इज ट्रेडिंग आज की डेट में इसी में मोमेंटम है, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय पूरा इकोसिस्टम। जीपीआईएल देख लो आप, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देख लो, सब चल रहे हैं अभी। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 50% ज्यादा चला, वो और चलेगा अभी। तो अभी दोनों ही आप ऐसे समझो कि इस पूरे इंडस्ट्री में थोड़ा सा बूम है और ज्यादा जी, प्लेयर है नहीं, तो तीनों जो स्टॉक्स हैं वो सभी चलेंगे। तो आपके पास चाहे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रख लो या फिर अडानी पोर्ट्स रख लो, जो रखना है रखो, चलेंगे। फिलहाल के लिए ये चल रहा है 1840 के आसपास, आप बाय करके चाहे कंफर्टेबल हैं तो बाय करिए। 1700 रुपए क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस होगा, इससे छोटा स्टॉप लॉस अभी नहीं है। बट योर टारगेट्स हो 2000 से लेकर के 2500 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन बिफोर मार्च आप रख सकते हैं। तो करंट 2000 प्राइस से पर लेके 2500 तक के टारगेट ना, हाँ, बिफोर मार्च पॉसिबल है। बिफोर मार्च। चलिए ठीक है, मार्च से पहले जो है यहाँ पर 2500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये अदानी पोर्ट को लेकर के बात हो रही है। 2500 तक के टारगेट, 1700 ये आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। क्या धुआंधार रफ्तार पकड़े हुए हैं अदानी के सारे शेयर, ये देखिए जरा। यहाँ पे 1700 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इसके अलावा जो है इसके बाद अदानी पावर भी दिखा दीजिए। अदानी पावर पे भी खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी गई है। अदानी पावर पे जो टारगेट दिए गए हैं वो 240 तक के निकल करके आए हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे अदानी पावर में क्या दिया था मैम आपने? अडानी पावर पर 200 फ्लैट, 200 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। चलिए ठीक है, 5% के आसपास की तेजी, 227 का भी हाई लगा करके थोड़ा सा हल्का हुआ है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, तो अब चूंकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में जिक्र कर रही थी तो इसको भी स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर रचित सर, एक बार आप लेवल्स बता दीजिए। लेवल्स आपके साथ कई बार लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के। आज थोड़ा सा हल्का ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा सर सब चल रहे हैं। पावर में अभी कब तक रैली आएगी? अब ये अदानी पावर तो चल गया, लेकिन बाकी पावर में कहीं कुछ अच्छा लग रहा है आपको? क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पोजीशन है 356 एंड 386 ऑन कार्ड्स, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। पोजीशन है, मेंटेन करें। अगर हमारी इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 324 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बनाएं। सर कल ना एक न्यूज आई थी जिसमें पीयूष गोयल साहब ने एंटाई ट्रेड डील बात करी है।
और उसके बाद अडानी में इस तरीके का मूवमेंट आ रहा है। आई डोंट वांट टू कॉन्ट्रडिक्ट एनीबडी, बट मैं थोड़ा सा सेफ जोन जरूर रखूंगा, क्योंकि वो होता है ना कि राक्षस की जान तोते में बसी होती है। सो इफ यू डू रियली वांट टू डू समथिंग ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यू हैव अ वेरी इजी टारगेट अडानी। और ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए। ये तो हो गई सर अडानी पावर से रिलेटेड बात। दूसरी बात, पावर सेक्टर के लिए सर कंटिन्यूसली हायर लेवल से भी हम बोल रहे हैं पीक पॉइंट बना दिया है। फिर ये बातें आती डेटा सेंटर की। सर डेटा सेंटर चाय की टपरी नहीं है जो चार दीवारों से बन जाए। इट टेक्स टाइम, और वो टाइम रेवेन्यू में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। पावर पे हायर लेवल से एग्जिट हमने बोल दिया था, अभी भी हम बुलिश नहीं है। सर अस्त्रा माइक्रो देखिए जरा इंट्राडे चार्ट पे, क्या यहाँ पर अस्त्रा माइक्रो में कोई एक्शन देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से लोअर लेवल पे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, 1% की तेजी आ गई सर, लाल निशान में था, जिसके जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाइए किस तरीके का एकदम से अप मूव यहाँ पर आया है। क्या करें सर, करंट लेवल पे खरीद के जा सकते हैं क्या? सर ये बिल्कुल यूनिमैक एरोस्पेस की तरह है, नहीं चला तो नहीं चला, चलना चालू हुआ तो ताबड़तोड़ चल रहा है। अभी भी अगर लेने का मन है और आपने 900 रुपए 1100 रुपए कहीं नहीं लिया, तो कोई बात नहीं, अभी भी ले लीजिए, ये अभी भी चलेगा। और स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा देता हूं थोड़ा सा नीचे, बट जितना ये बीटा मूवमेंट करता है इट्स क्वाइट रीजनेबल। 1648 का स्टॉप लॉस रखिएगा अगर अभी फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं। सबसे पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूं दैट विल बी 1850, और 1850 के ऊपर इस बार सस्टेन मूवमेंट करता है तो 2040 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अब टाइमलाइन की बात करें, पहला टारगेट तो हो सकता है आपको एक दो दिन में ही देखने को मिल जाए, और दूसरे टारगेट के लिए आप होल्ड करें। मैं समझता हूं कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स आपको देखने को मिल सकता है। सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे सर स्टॉप लॉस टारगेट? सर स्टॉप लॉस 1660 का होगा। टारगेट जो पहला देख पा रहे हैं वो है 1860, और दूसरा 2040। 1860 2040, 2040 पहले से स्क्रीन पर था, 1860 इसको ऐड कर दीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है 1660 रुपये का यहाँ पर कर दीजिए, 1660 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस, 1860 फर्स्ट टारगेट, 2040 के टारगेट। अस्त्रा माइक्रो शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पारस डिफेंस भी लेकर के आ जाते हैं सर। पारस डिफेंस देखिए सर, पारस डिफेंस भी सर ये क्यूपिड की तरह और कल्याण ज्वेलर्स की तरह नीचे आने को राजी नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया वेट करते हुए, लेकिन इस पर भी कोई करेक्शन आता है 1 दिन 2 दिन का, वो नहीं रुक रहा है सर वहाँ पे, वो उसको बाउंस बैक करना ही करना है 1200 के ऊपर। क्या एक बार दोबारा एंट्री करने के लिए अभी सही रहेगा प्रदीप जी? सर जी देखिए, ऑलरेडी स्टॉक हमने 670 700 से बाइंग देख के आपके चैनल में बहुत ही एग्रेसिवली, मैं देता नहीं, बोल्ड एंड एग्रेसिवनेस के साथ, वो एटीट्यूड के साथ 1330 में ना एग्जिट दे दिया है। और जब तक स्टॉक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर नहीं आता सर, यहाँ पे हम बाई कॉल नहीं देंगे। स्पेसिफिक फॉर पारास डिफेंस, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं अभी पारास डिफेंस को बाई कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं ना, बहुत चल चुका है। एंड ऑलरेडी 1330 लेने के बाद देखिए फिर से 1380 तक भी गया, 1435 तक भी हाई लगा के आया। सो मेरा लेना देना इसमें कोई है नहीं। टुडे और टुमारो स्टॉक मार्केट है, इट विल टेक सम टाइम, आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे। 1050 से पहले लेने का नाम भी नहीं करना है। अगर आप थोड़ा बहुत आपको वो प्राइस मूवमेंट समझ में आता है तो इग्नोर कीजिए अभी। चलिए ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर लास्ट टिप्पणी। अच्छा, ये तो अम्बाला मैम, तो अम्बाला मैम के पास पोर्टफोलियो इतना विस्तृत होता जा रहा है, बहुत सारे शेयर चाह करके डिस्कस ही नहीं हो पा रहे। अच्छा सर, मतलब आप अब तो ऐसा हो गया कि मतलब क्या पूछना है ये सोचना पड़ जाता है कि चलिए। I got to say here, actually, एक ना क्लॉज होता है, कि अगर आपने कोई ट्रेड किया या स्टॉक में कोई अगर बाय सेल किया है, सो फॉर सर्टेन पीरियड यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस। तो ऐसा होता है। नहीं, तो अभी कुछ हो सकता है कि मैंने ना, तो नहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, मैं तुरंत समझ जाता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं। नहीं, लेकिन मैं वही सोच कह रहा था सर नारी शक्ति को नमन है। या तो अंबाला मैम ने होल्ड कर रखा होता वो शेयर, या अंबाला मैम की कवरेज में Recommend होता कर वो रखा शेयर, दोनों में से एक नहीं काम। नहीं, ये तो अम्बाला मैम का मतलब खुद ही कहती हैं कि मतलब अगर कंपनी है और ट्रेड हो रही है फिर वो मेरे रडार से नहीं बच सकती। हाँ, वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना। मतलब और अंबाला मैम इसीलिए खुश हो रही कि नए नए आईपीओ आ रहे हैं,
ताकि नई नई स्क्रिप्ट है जिन पे वो बाय कॉल रजिस्टर कर सके। मतलब ये तो बस नहीं चलना, वरना आप बीएससी को लेटर लिख के दे दें कि 50-60 हजार शेयर कर दो ताकि मैं सबको कवरेज में ला सकूं। चलिए ये बात है, और सब समय बताया जा रहा है कि मुझे समाप्त हो चुका है। मैम फिजिक्स वाला ही देख लीजिए, है ना? ये तो नहीं लिया ना ये अभी? मेरे पास नहीं है, मेंबर्स के पास है। ठीक है। अच्छा ठीक है, चल किसी के पास तो होना चाहिए। चलिए, चलिए ठीक है, हाँ क्या करें, लेवल बता दीजिए, टाइम हो गया मैम। फाइन। यहाँ पर फ्रेश बाय करना है तो सही समय नहीं है, लेट इट बी। आप एक चल जाएगा, ठीक है विपुल जी, एक रिस्क लेना चाहिए। 125 शुड बी और स्टॉप लॉस 146.3 पर चल रहा है। एक छोटा रिस्क लेना बनता है 125 के स्टॉप लॉस के साथ। कंसिडरिंग दिस स्टॉप लॉस, योर टारगेट शुड बी एट 170 एंड 185 एंड योर व्यू शुड नॉट बी लेस देन 2 मंथ्स दिस टाइम। तो एक टारगेट आ चुका है पहली बार दिया हुआ का, अब यहाँ पे दोबारा मूवमेंट के लिए बन जाएगा, लेकिन थोड़ा रिस्क बड़ा है दिस, उसको थोड़ा कैलकुलेट करके ही काम करना। चलिए रिस्क कैलकुलेट करके काम करिए। अभी के लिए फिलहाल के लिए अब इस सेगमेंट को यहीं पर रोकने का वक्त आ रहा है।